हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स का अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे लाइट के बारे में। और लाइट हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कि आपका क्लास 10th का है। ओके, तो यहाँ पे हमारा दो टॉपिक है लाइट में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आइए हम लोग लाइट का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे कि लाइट क्या होता है। ठीक है, तो लाइट बेसिकली जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन कहने का मतलब 5-6 क्लास से, कि लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बिल्कुल सही पढ़ते आ रहे हैं, लाइट बिल्कुल यही है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके कारण हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो लाइट का अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बोल सकते हो? तो लाइट का डिफिनेशन बस इतना ही आपको कहना है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार का एनर्जी है, ठीक है, जिससे कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब ये हुआ कि जिसके कारण हम लोग किसी भी चीज को देख पाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो बस इतना ही डिफिनेशन आपको बताना है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। तो लाइट एक प्रकार का एनर्जी है जिसके कारण हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। अभी मैंने बोला आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो कैसे? देखिए, वो ऐसे होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके पास खुद का लाइट होता है। ठीक है, और हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है। ठीक है, तो जिसके पास खुद का लाइट है हम उसको भी देख पा रहे हैं, और जिसके पास खुद का लाइट नहीं है हम उसको भी देख पा रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है? अगर हम लोग मानते हैं कि किसी के पास खुद का लाइट है तो अच्छी बात है, उसके पास लाइट है, हम उसको देख सकते हैं। लेकिन जिसके पास खुद का लाइट नहीं है तो उसको हम कैसे देखते हैं? तो उसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्टली। तो आइए उसको देखते हैं हम लोग कैसे उसको लुक आफ्टर करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस ऑब्जेक्ट के पास कोई भी लाइट नहीं है, मतलब ये ऐसा सोर्स है जिसके पास खुद का लाइट नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है। ओके, लाइक दिस, एक बल्ब लगा हुआ है। बल्ब से क्या हो रहा है, लाइट, इसके पास खुद का लाइट है। ठीक है, तो यहाँ से लाइट निकला, लाइट निकलने के बाद यहाँ पे गया, और यहाँ पे जाने के बाद लाइट टकरा के फिर जो भी ह्यूमन है उसके आई में फाइनली आ गया। तो ये ह्यूमन आई है, या कोई भी आई बोल सकते हैं, एनी आई। तो यहाँ पे आया, आई में फिर हमारा इमेज बना इस चीज का और हमें ऑब्जेक्ट दिखने लगा। तो कहने का मतलब कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जिसके पास खुद का लाइट नहीं है तो वो भी हमें दिख रहा है, बट कैसे? पहले लाइट किसी सोर्स से चला है, ये हमारा सोर्स है, सोर्स से चला, चलने के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़ा, और दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद हमारे आंख में उसका इमेज बनता है। तो ऐसे इस प्रकार से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अगर लेट अस सपोज दैट अगर हमारे रूम में लाइट ऑफ कर दे तो क्या हमें कुछ दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमने सोर्स को क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया। जब सोर्स ही कट ऑफ हो गया है तो यहाँ से लाइट चलेगा ही नहीं, जब लाइट चलेगा ही नहीं तो दिखेगा कैसे? तो देयरफॉर ये हमारा इनडायरेक्ट सोर्स हो गया और ये हमारा डायरेक्ट सोर्स हो गया। डायरेक्ट सोर्स कहने का मतलब कि अगर आप बल्ब की तरफ देखेंगे तो क्या आपको बल्ब दिखेगा अच्छे से? हाँ, बिल्कुल दिखेगा। तो हमारे पास यहाँ से दो चीजें निकल के आती है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके पास खुद का लाइट होता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। पहला, वैसा लाइट ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट हो। तो वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट होता है उसको हम बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट हो, दैट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल से आप ज्यादा क्लियर होगा। सन, क्या सन के पास खुद का लाइट है? यस, सन हमारा लुमिनस हो जाएगा। ओके, बल्ब, क्या बल्ब के पास लाइट है खुद का? बिल्कुल है। कैंडल,
क्या कैंडल के पास खुद का लाइट है? यस, बिल्कुल है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? लुमिनस के। तो लुमिनस में भी दो टाइप्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सन जो है वो क्या है? ये हमारा नेचुरल लाइट प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल लाइट। लेकिन जो बल्ब और कैंडल है ये सब कैसा लाइट प्रोवाइड करता है? ये सब आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट हो, ठीक है। तो ये बल्ब लुमिनस आ जाएगा के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड हम लोग चलते हैं नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस, तो नाम से ही आपका क्लियर है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट नहीं हो उसको हम बोलेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल में चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं मून का। तो आप लोग तो अभी सोच रहे होंगे कि मून के पास तो खुद का लाइट होता है क्योंकि हम मून को देख पाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मून के पास खुद का लाइट नहीं होता है। तो मून के पास लाइट आता कहाँ से है? सेम यही फेनोमेना से। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा सन है, लेट अस सपोज दैट दिस इज आवर सन। यहाँ से लाइट चला, ये हमारा मून है और ये हमारा अर्थ है, ठीक है। दिस इज आवर अर्थ, दिस इज मून एंड दिस इज सन, दिस इज सन। तो मून के पास खुद का लाइट नहीं होता है, तो सन से लाइट रे निकलते हैं और यहाँ पे जाके मून पे टकराते हैं। टकराने के बाद क्या होता है? अर्थ पे यहाँ पे हम लोग बैठे रहते हैं ऑब्जर्वर की तरह, और टकरा के हमारे आई में आके मून का इमेज बनता है, ठीक है। तो सन जो है वो लुमिनस हो गए और मून जो है वो नॉन लुमिनस, ओके। और एग्जांपल बताइए। तो टेबल, टेबल किसका एग्जांपल हो गया? सिंपल, नॉन लुमिनस। टेबल के पास खुद का लाइट नहीं होता है। चेयर, इसके पास भी नहीं होता है। बुक, इसके पास भी नहीं होता है। सिंपल। तो ये हमारा लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लाइट के बारे में ये पढ़ते हैं कि लाइट ट्रैवल कैसे करता है, ठीक है। तो अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लाइट का ट्रैवल अगर हम देखें तो लाइट कैसे ट्रैवल कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में। यहाँ भी कैसे ट्रैवल कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में। यहाँ भी स्ट्रेट स्ट्रेट। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन निकला कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। ऐसा क्यों होता है? लाइट स्ट्रेट लाइन में ही क्यों ट्रैवल करता है? लाइट जिगजैग पाथ पे क्यों नहीं ट्रैवल कर सकता है? ठीक है, तो इसका भी रीजन है, वो रीजन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सपोज यहीं पे हम लोग देखते हैं इसका रीजन, ठीक है। सपोज ये हमारा एक पोल है, ये हमारा एक दूसरा पोल है, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पोल के बीच में यहाँ पे एक क्रो बैठा हुआ है, ठीक है। एक क्रो, कौवा बैठा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे उस एक भोजन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे एक भोजन है जो कि एक गाड़ी पे लगा हुआ है। जो भोजन है, जो फूड है, फूड कहाँ पे है? एक गाड़ी पे लगा हुआ है। और गाड़ी क्या कर रहा है? इधर से इधर मूव कर रहा है और इधर से इधर मूव कर रहा है, इधर इधर मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ मूव करने में टकरा के इधर चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्रो यहाँ पे हमारा है, क्रो को यहाँ से उठना है, फूड लेना है और फिर इस पोल पे जाके बैठ जाना है, ठीक है। तो क्रो जो है वो कब इस फूड को उठा के यहाँ पे बैठेगा? तो क्रो तभी उठा के बैठेगा जब उसको कन्वीनियंट लगेगा। कन्वीनियंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ वो ट्रैवल करने का सोचेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं गाड़ी है, तो क्या क्रो यहाँ से उठाएगा? नहीं, क्रो को इतना दूरी आना पड़ेगा, फिर ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ऐसे क्रो नहीं आएगा। तो क्या क्रो यहाँ पे आएगा जब गाड़ी हमारा यहाँ पे रहेगा? यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि क्रो को यहाँ पे भी पहले इतना दूर आना पड़ेगा, फिर इतना दूर आना। तो क्रो क्या चाहेगा कि मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करूँ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कब मिलेगा? जब ये फूड बीच में रहेगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रहेगा, तब ये डायरेक्टली आएगा, फूड उठाएगा और जाके इस पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि लाइट भी हड़ी में रहता है, लाइट इज इन अ हड़ी, और लाइट को क्या चाहिए कि शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करे। तो अगर हम किसी दो, मान लेते हैं कि ये पटना है, ठीक है, और ये दिल्ली है,
तो पटना से दिल्ली के बीच अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। तो लाइट भी सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना चाहता है और शॉर्टेस्ट पाथ होता है इस स्ट्रेट लाइन, इसीलिए लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके।